एक बहुत ही दिव्य पवित्र आत्मा पूजनीय स्वर्गीय श्री सुशील कुमार जी को अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से उस दिव्य आत्मा के लिए प्रार्थना करें। सभी मेरे साथ मिलकर बड़े श्रद्धा भक्ति प्रेम से अखिल ब्रह्मांड का संचालन करने वाले उस परम तत्व परम पिता परमेश्वर के ओम नाम का उच्चारण कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और लंबे स्वर में परमात्मा के ओम नाम का उच्चारण कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था, जिस व्यवस्था के आगे हम सबको नतमस्तक होना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि जिसका जन्म हुआ है एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। ये ईश्वर की व्यवस्था है जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। उसी व्यवस्था में वो दिव्य आत्मा एक दिव्य जीवन जी करके इस संसार से विदा हुए हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि गते शोको न कर्तव्यो, कि मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए।
और ऐसे दिव्य आत्मा के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने ये जीवन दिया है अगर ले लिया तो कुछ गलत थोड़ी है। और एक पूर्ण जीवन वो जी करके गए हैं, कुछ अधूरा छोड़ करके नहीं गए हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए बिल्कुल भी हमें शोक नहीं करना है, बल्कि ये जो हम सभा कर रहे हैं ना, इस सभा को कई नामों से हम लोग उच्चारित करते हैं। शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, प्रेयर मीटिंग, रसम पगड़ी उठाला, बहुत सारे नाम बोलते हैं। लेकिन मैं यदि कहूँ कि ये प्रेरणा सभा है तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, कि उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी है। जैसा दिव्य आदर्श उच्च जीवन उनका था, उन्हीं की भांति हम भी अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आइए मिल करके समर्पण के भाव, त्वदीयम वस्तु भगवती तुभ्यमेव समर्पयामि। और वो तो गंगा पुत्र थे, माँ गंगा के गोदी में उन्होंने जन्म लिया। तो आइए वही हमारी सच्चे माँ हैं, सच्चे पिता हैं, उसी को सर्वस्व अर्पण करते हुए आपका दिया हुआ सब आपको ही समर्पित है माँ, इस भाव से ये प्रार्थना। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता तक, अविरत रहा भटकता तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालो केवल तुझको ही माँ, पालो केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हो अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन
अवगुण सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ। हो तू सुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। ये मानव का जीवन बड़ा ही अनमोल। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ इस मानव देह को बताया। और इसमें देखिए कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, लेकिन चलते चलते कौन सा सांस अंतिम सांस हो जाए, ये आज तक ना कोई जान सका है, ना कोई जान सकता है। एक सांस बाहर गई है, अगला सांस हम ले पाएंगे भी कि नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सुंदर पंक्तियां कवि ने सांसों के विषय में लिखी कि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, चलते चलते कब सांसों ने रुक जाना है। आइए इन पंक्तियों में हम समझेंगे। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर, जप ले तू नाम प्रभु का, जप ले तू नाम हरि का। वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए है जुबान पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, जप ले तू नाम प्रभु का, जप ले तू नाम हरि का, जप ले तू नाम प्रभु का, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं इन सांसों का, चलते चलते कब सांसों ने रुक जाना है। ये नश्वर शरीर, ये नश्वर संसार, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। और एक बात कई बार हम लोग आपस में करते हैं कि हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। हम सबको पता है जब एक बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी हुई होती है, और जब संसार से विदाई होती है तो मुट्ठी खुले हुए होते। महर्षि भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया हमको कि हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। जैसे ही जन्म होता है, जन्म लेने के साथ ही बहुत सारे रिश्ते नाते अपने आप बन जाते हैं और बहुत सी वस्तुओं का मालिक जो है इंसान बन जाता है। तो महर्षि भर्तृहरि जी ने बताया कि उनमें से कौन कौन सी वस्तु हम कितना साथ ले जा सकते हैं और उसमें से कितने सारे जो रिश्ते नाते हैं उनमें से कौन कौन कहाँ कहाँ तक साथ निभाएगा। तो महर्षि ने बहुत एक सुंदर श्लोक लिखा जिसमें हमको बताया, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे सखा शमसाने। कहा धनानि भूमो। जब ये श्लोक लिखा गया उस समय में आज की तरह बैंक नहीं होते थे, लॉकर्स नहीं होते थे। आज तो हम सब अपने धन कहाँ रखते हैं? संभाल के बैंकों में रखते हैं, कीमती चीज़ों को लॉकर्स में रखते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको अपना बचपन याद होगा, पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, करेंसी जो होती थी, तो लोग घड़े में भर के और ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो इसलिए कहा कि जो धन है वो भूमि में गड़ा रह जाएगा, आज के परिवेश में कहें तो बैंकों में लॉकर्स में रखा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, पहले मैक्सिमम सारे काम हमारे पशुओं से होते थे, आज मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो भी अपने गैराज में, कारखानों में खड़े रह जाएंगे, वो साथ नहीं जाएंगे। आगे कहा नारी गृह द्वारे, पहले माताएं बहनें केवल घर के द्वार तक ही जाती थी, शव यात्रा में आगे नहीं जाती थी। आगे कौन जाएगा? तो कहते हैं कि सखा शमशानी, जो भाई बंधु हैं, मित्र हैं, वो चार कंधों पे उठाकर शमशान तक ले जाते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जा सकते। मैंने लिखा हुआ है बहुत सुंदर वाक्य देखा, और ये मैक्सिमम सभी शमशान घाटों पे लिखा हुआ है। आप में से शायद कभी किसी ने गौर किया हो, मुझे इसलिए ज़्यादा याद है क्योंकि मुझे अक्सर जाना पड़ता है। विधि पूर्वक इस शरीर का अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए, तो बहुत सुंदर शास्त्र में बताया कि जब मृत्यु हो जाए तो लगभग जितना वज़न हो शरीर का उतनी मात्रा में हमको गौ घृत मतलब गाय का घी मिल जाए। गाय का ना मिले तो आज जो भी उपलब्ध है उसमें,
तो जितना वज़न हो उतना गाय का घी हो और उससे 2 गुनी हो शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हुई हवन सामग्री, और उसके 4 गुना चंदन आदि की लकड़ियाँ, गाय के गोबर के कंडे आदि, और फिर वेद मंत्रों के साथ उच्चारण करके स्वाहा स्वाहा बोल के शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो ये विधि कई बार कई लोगों चाहते हैं कि हमारे इस तरह से हो, तो करवाने के लिए मैं कई बार जाता हूँ तो मुझे वो वाक्य याद हो गया। बड़ा सुंदर लिखा था वहाँ पर कि यहाँ तक पहुँचाने का बहुत शुक्रिया दोस्तों, आगे की यात्रा हम खुद तय कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई जा ही नहीं सकता है। तो इसके आगे कौन साथ जाएगा? तो कहा देहश्चितायाम, ये शरीर जाएगा, लेकिन ये भी कहाँ तक जाएगा? जब चिता की अग्नि में लिटा दिया जाता है और अग्नि जला दी जाती है तो ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। अब बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए अंत में महर्षि ने कहा कि क्या जाएगा साथ में, ध्यान से सुनिएगा, कि परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस लोक की यात्रा पूर्ण करके जब परलोक की यात्रा पर जीवात्मा जाएगा तो केवल किए हुए अच्छे और बुरे कर्म ही साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसा जैसा हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए उसी के आधार पर हमारा ये वर्तमान का जीवन है, और इस वर्तमान जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा मिक्स, उसी से हमारे भविष्य का निर्धारण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कर्मों के विषय पर जोर दिया और 4 प्रकार के कर्म भी बताए कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिक्स। आजकल मिक्स वालों की संख्या ज़्यादा है कि अच्छा करते हैं लेकिन मौका मिलते ही झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी कर डालते हैं। और 4था कर्म बताया निष्काम कर्म, मतलब जिस काम को करने के पीछे बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। जैसे जो भी हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, ये सब निष्काम कर्म। तो हम अच्छे कर्म करें और कोशिश करें कि निष्काम कर्म, क्योंकि वही हमारा कहते हैं कि असली धन है। बाकी यहाँ का धन तो रखा रह जाएगा। कोविड ये जो 2-3 साल कितना कष्टदायक सबके लिए रहा, लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के बैंकों में लॉकर्स में रखे रह गए, जिनका कोई वारिस ही सामने नहीं आया। तो इसलिए व्यर्थ का अहंकार कि मैं, ये मेरा, सब कुछ नश्वर है। लेकिन एक बात और कही भगवान ने कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कि आत्मा अजर है, अमर है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। अब वो दिव्य आत्मा बेशक शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन से कि पार्थ, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू और मैं इस धराधाम पर नहीं थे। हम भूतकाल में भी थे, वर्तमान में हम हैं, और भविष्य में भी हमारा अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। आइए थोड़ी देर के लिए आप सबसे प्रार्थना है कि अपने आप को केवल मात्र शरीर ना समझते हुए ये अनुभव करना है कि मैं अमर आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम। ना मुझे मृत्यु मार सकती है, ना अग्नि मुझे जला सकती है। और यहीं पर गलती होती है कि हम केवल मात्र अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आइए इन पंक्तियों से जुड़ेंगे, ध्यान लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आइए हम इन पंक्तियों में भगवान की उस वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। जिसे शास्त्र काटे ना, अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना,
आत्मा सच्चिदानंद मैं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान जिनको हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 हम अपने आप को पहचाने। हम केवल मात्र शरीर नहीं हैं, अमर आत्माएं हैं जो अनंत काल से इस संसार में अनेक शरीरों को धारण करते हुए निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधते हुए आ रहे हैं। ना जाने कब से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक जीवात्मा आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक निरंतर के अभ्यास से और वैराग्य की भावना को धीरे धीरे अपने अंदर संजोते हुए एक समय अवश्य ऐसा आएगा कि जब उसका साक्षात्कार हो जाएगा, हम पहचान लेंगे, तब ये जन्म मृत्यु का बंधन पूर्णतः
खत्म हो जाएगा। कीर्तिर्यस्य सह जीवति, जैसा जैसा कर्म करके इंसान जाता है उसी के आधार पर उसको याद किया जाता है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो कुछ नाम स्वर्णिम अक्षरों में जगमगाते हुए हमको दिखते हैं। पूज्य भाऊजी का जीवन, ऐसा ही दिव्य जीवन। देखिए, यदि जीवन के रहते रहते इच्छाएं जैसे पूरी ना हो पाए और मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए कि वो जीवन अधूरा है। लेकिन सारी इच्छाएं, जो कामनाएं इंसान करता है, क्या कामना रहती है मुख्य रूप से कि भाई धन ऐश्वर्य हो, बढ़िया रहने के लिए व्यवस्था हो, आज्ञाकारी संतानें हों, बच्चे हों और समाज में मान प्रतिष्ठा हो। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा ने उनको प्रदान की। हर प्रकार से संपन्नता और आज्ञाकारी संतानें और उसके बाद की भी आगे की पीढ़ी और समाज में बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा, तो इसको हम एक पूर्ण जीवन कह सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि एक प्रेरणादायी जीवन हम सब के लिए। आइए मिल करके इन पंक्तियों से जुड़ेंगे कि जीना वास्तव में उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है, औरों को प्रेरणा देता है। आइए इन पंक्तियों से जुड़ें। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग
पावन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, अपने लिए तो सब जीते हैं। ऐसी दुख की घड़ी में जब हम इस प्रकार से बैठ कर के प्रार्थना करते हैं और देखिए कितना भी हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, ऐसी घड़ी आती है तो, लेकिन ये जो सुख और दुख है ये अपने आप होता है, ये प्राकृतिक है और हो भी कैसे नहीं। जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत तो हैं। मैं निवेदन क्या करता हूँ ऐसी सभाओं में और वैसे भी कि ईश्वर के बाद दूसरा स्थान किसी का है तो हमारे माता पिता का है। आज हम जो कुछ भी हैं माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं। इसलिए ये समय जो है आजकल इतना ज़्यादा परिवर्तित होता जा रहा है कि जिस माँ ने, जिस पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अब तो साइंस है, सारी टेक्नोलॉजी है और आप तो बोल करके ही सारा एलेक्सा इत्यादि से सब हो जाता है। लेकिन आज से 30, 40, 50 साल पहले जब इतने साधन नहीं थे और कितने भी साधन क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे का लालन पालन करना कोई छोटा काम नहीं है। तो जिस माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया तो संतान का भी यही कर्तव्य बनता है और शास्त्र ने यही आदेश दिया कि अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। हर संतान को, हर पुत्र पुत्री को अपने पिता के अनुव्रती होना चाहिए कि जो जो उनके आदर्श थे, जो उनके उत्तम संस्कार थे, उनको अपने जीवन में धारण करके उनके पदचिन्हों पे चलने वाला हो। और मात्रा भवतु सम्मना, माँ के मन के अनुकूल चलने वाला होना चाहिए। यदि इन दो चीज़ों का जीवन में पालन किया जाए तो उसका नाम जो है राम जी की तरह, हम सब भी तो राम जी की संतानें हैं। एक वो राम जिन्होंने माता पिता के सम्मान के लिए, उनकी आज्ञा के लिए इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ा, 14 वर्षों तक वनों में वनवास काटा। तो हम राम के, कृष्ण के ही संतानें हैं। हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। आजकल क्या होता है, मैं जब घरों में जाता हूँ कई बार हवन के लिए, पूजन के लिए, सत्संग के लिए, तो पहले ही जैसे पहुँचते हैं तो पानी इत्यादि पीते हुए ही मेरे कान में धीरे से एक बात कहते हैं। मैक्सिमम घरों में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि आचार्य जी थोड़ा हवन के बाद बच्चों को समझाना। तो मैं पूछता हूँ क्या बात हो गई, तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते। तो मैं प्रयास करता हूँ कि भाई देखो, लेकिन गलती थोड़ी बहुत माता पिता की भी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम जो इनकी तरक्की के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसी में से कुछ हानि हमें भी होने वाली है वृद्धावस्था में। क्योंकि उस समय कहते हैं कि बचपन और बुढ़ापा बिल्कुल एक जैसा होता है। तो जैसे बचपन में अपने हाथों में फूल की तरह हमें पाला है, पोसा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वृद्धावस्था में उनको भी हम अपने हाथों में फूल की भांति उनकी सेवा करें, ध्यान रखें। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। आइए मिल करके हम पुनः परमात्मा से शरणागति होते हुए, क्योंकि ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है नान्यः पंथा विद्यते अनाय, कि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जितना जितना हम परमात्मा की शरणागति होते हैं उतना ही हमको धैर्य मिलता है, बल मिलता है, साहस मिलता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन शरणागति कैसी हो, समर्पण कैसा हो। मीराबाई का नाम सुना है सबने। मैं संक्षेप में, एक छोटी सी मीरा के जीवन की घटना है। एक ऐसी बड़ी सभा हो रही थी, बहुत बड़ी, उनके समय की बात है, जिसमें बड़े बड़े संगीतकार, लेखक, कवि, अपने अपने विषय के महारथी उपस्थित थे और बारी बारी से अपनी प्रस्तुति जो है वो स्टेज पे आकर के सुना रहे थे। जो लेखक है अपने लेख सुना रहे हैं,
कवि है, कविताएं सुना रहे हैं। तो मीराबाई का नंबर आया। तो मीराबाई मंच में बैठ करके क्या करती थी? मीरा भजन गाती थी, और ऐसा मग्न होकर के भजन गाती थी कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हम किस लोक में पहुंच गए। कान्हा जी को अपना भजन सुनाती थी। तो जब वो गा रही थी तो सामने जो है सबसे आगे जो वीआईपी वाली लाइन होती ना, वीआईपी लाइन में तानसेन जी बैठे हुए थे। अब तानसेन जी कहते हैं संगीत के महारथी, तो थोड़ा सा भी सुर ऊपर नीचे हुआ तो उनके कानों में बड़ा चुभता था। तो उनसे रहा नहीं गया, एक कागज़ लिया, कलम से उसमें कुछ लिखा और मीरा के आगे ले जा करके रख दिया। जब मीरा ने देखा, पढ़ा उसमें, तो उसमें लिखा हुआ था राग में गाइए। क्या लिखा था? राग में गाइए। अब मीरा ने कहा कि भैया हम कहाँ रागों के जानने वाले, जो भी टूटी फूटी आती है अपने कान्हा जी को सुनाते हैं, और उन्हीं टूटी फूटी वाणियों पे आज पीएचडी होती है, ध्यान रखना है ना। कबीर जी पे सूरदास ने जो लिखा, मीरा ने जो लिखा, आज लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अद्भुत है, उनको कभी पढ़िएगा। तो मीरा ने कहा कि भाई आप संगीत के महारथी, हमें जो कुछ आता है वो सुनाते हैं कान्हा जी को। कोई बात नहीं, अब उनका समय पूरा हुआ। फिर नंबर था तानसेन जी का ही। तो तानसेन जी जब लगे मंच पर बैठ करके गाने, उनके विषय में कहते हैं कि जब वो गाते थे राग मल्हार तो वर्षा होने लगती थी, और वो जब गाते थे दीपक राग तो दिए जल उठते थे। अच्छा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये संभव है, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मेरा यज्ञ पर विशेष रिसर्च रहता है। तो मैंने यज्ञ के द्वारा मैंने बारिश भी करवाई है, पुत्रेष्टि यज्ञ भी मैंने करवाए हैं, जिनको संतान नहीं थी उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। तो जो भी पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं समझना कि वो पहले होता था या ऐसे कैसे हो सकता है, सब संभव है। तो तानसेन जी जब गाने लगे तो लोगों की वाह वाह क्या बात है, कहते हैं ना कि दांतों तले उंगलियां दबा लेना। तो उसी समय मीरा ने भी वो जो कागज़ मिला था ना, उसको चिट्ठी मिली थी, उसमें कुछ नहीं, एक बस छोटा सा शब्द, सेंटेंस के कहूँ, एक अक्षर, 2 अक्षर और जोड़ दिए और तानसेन के आगे ले जा कर के रख दिया। जब तानसेन ने देखा तो अच्छा, उनके कान खड़े हो गए कि मेरे पास भी चिट्ठी आई है। लेकिन जब उसको पढ़ा, उस कागज़ में जो लिख के दिया था, तो बस कहते हैं ना कि पानी पानी हो जाना। मीरा ने कुछ खास नहीं उसमें, बस थोड़ा सा चेंज किया। सबने थोड़ा बहुत तो हिंदी पढ़ा है, आजकल जो है लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं ज़्यादा। कोई बात नहीं, आज विश्व की क्योंकि वो भाषा है, आनी भी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा भी जरूर आनी चाहिए। तो मीरा ने बस उपसर्ग प्रत्यय, तानसेन ने क्या लिख करके दिया था? राग में गाइए। मीरा ने उसके आगे एक वो अक्षर जोड़ा, अनु। अनु तो क्या हो गया? क्या हो गया? अनुराग में गाइए। अब क्या फ़र्क हुआ राग में गाना और अनुराग में गाना? तो देखिए, राग में गाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 6 महीने, साल भर, 2 साल संगीत सीखेंगे तो राग में गाना आ जाएगा। लेकिन अनुराग में गाना, जिस दिन हमें अनुराग में गाना आ जाएगा तो समझ लेना कि उस दिन हमने अपने लक्ष्य को पा लिया है। अच्छा, ये अनुराग केवल संगीत में ही लागू नहीं होता। जिसको जिसको परमात्मा ने जो भी कर्म दिया है, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाता है, कोई घर में है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, जो भी काम दिया है उसमें अनुराग स्थापित करना। यही है भगवान कृष्ण ने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, जो भी कर्म हमको मिला है उसको कुशलतापूर्वक करना है। तो आइए हम सब भी प्रयास करेंगे अनुराग में परमात्मा को रिझाने का, और पंक्तियों से जुड़ेंगे अंत में मिलकर के ये समर्पण प्रार्थना कि प्रभु आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। इस दुख की घड़ी में, इस विषोह के दुख को हम सबको सहन करने की शक्ति दें, और उस दिव्य आत्मा को अपने दिव्य चरणों में आनंद प्रदान कीजिए। आइए मिल करके इन पंक्तियों से जुड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। चंदा में तुम ही तो भरे
चांदनी पालनहारे 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 ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं तुम ही हमका हो संभाले तुम ही हमरे रखवारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम ही से चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो इसे तारे भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं तुम्हारे बिन हमरा कोनो जो सुनो तो जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं हो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हुआ कि प्रभु उस दिव्य आत्मा को उनके दिव्य कर्मों के अनुसार, दिव्य जीवन के अनुसार, और इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि ऐसी आत्माएं निश्चित ही जो परमात्मा का आनंद धाम है उसके निवासी बनते हैं। आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं, फिर भी एक छोटा सा परिचय। पूजनीय स्वर्ग श्री सुशील कुमार जी 81 वर्ष की आयु इस संसार में बिता के गए हैं। आज के परिवेश में यदि हम कहें तो एक पूर्ण आयु, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि सप्ताह में 4 से 5 बार मुझे प्रेयर मीटिंग में ही जाना पड़ता है। तो मैं आयु पूछता हूं तो बड़ा कई बार ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि 50, 55, 60, 65, मैक्सिमम 70, क्योंकि आयु धीरे धीरे घटती जा रही है। तो 81 वर्ष की आयु इस परिवेश में पाना ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा। तो वो ये जीवन बिता के गए। उनकी जीवन संगनी श्रीमती सुमन कुमार जी, उनके पुत्र श्री नितिन कुमार जी, पुत्र वधू सीमा भट्ट जी, उनकी पुत्री अंजू पासी जी, दामाद श्री राजीव पासी जी, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस उनमें रिया, आर्यन और उनकी धौत्री रितिका और प्रियांक। तो जो उनके आगे की जो पीढ़ी है उनमें से एक हमारे बीच में है रितिका। तो वो भी अपने नाना जी के लिए 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में रखना चाहती हैं। तो रितिका जी आप आए, और बिल्कुल भी आपने वो नहीं करना है। नाना जी बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में और ईश्वर की व्यवस्था में। माइक दे दीजिए। आइए बेटा। दे दो। आज जो मैं बोल रही हूँ वो हम चारों बच्चों की तरफ से है, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है दैट आई एम हियर, आई वॉज हियर विद नाना जी टिल एंड Nana ji was the kind of grandfather who made being a grandchild feel like the best job in the world. With him, there were no rules, just endless jalebi, spontaneous sweet shop runs, and cake shopping, laughter that echoed long after our visits ended. We will cherish all the trips to Honeymoney, where Lali and I could fill our baskets with whatever we touched. The best part was the party that we used to have, just the 3 of us. Bas main, Lali, Nana ji, and we would just eat everything that we got from Honeymoney that day. And Nana ji would not just serve us the food, but also his love, laughter, and of course, precious life advice. Even well into his 80s, he carried a mischievous spark, playful, witty, and always ready with a clever remark. But beneath all that mischief was a deeply kind and generous man. He gave without hesitation, whether it was his time, his wisdom, or his guidance. All of us admired his deep love for learning. He had a mind that lit up when asked questions, and a heart that lit up even more while answering them. All of us have at least once sat beside him with a pen and paper as he taught maths, chemistry, or organic chemistry, physics to me, Lali, Aryan, Ria, Mummy, Mama, all his brothers, sisters, and better than any teacher. He remembered the most complex topics even in his 70s and would get all of us passionate about them. He had endless patience for Aryan's discussions ranging from the Milky Way to algebra and found joy in every conversation. In return, he would just ask us one thing, which means, please Nani ko convince karo ek aur chai ke liye. Most of our self-confidence is derived from him. His chest would swell even at our smallest accomplishments,
and he would be sure to mention it to whoever he met with pride palpable in his voice and smile. Not only that, he was the biggest foodie we all know. More than once, we caught him sneaking a piece of something that he definitely wasn't supposed to eat. Even at weddings, events, if we couldn't find Nanaji, we knew that he would be at the desserts counter. We will all miss his stories, his jokes, and his charming smile. But more than anything, we will carry his joy and sweetness, just like the jalebi he loved so much, with us, always and forever. We will always love and miss you, Nanaji. Thank you. धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री रोमिल कुमार जी, जो उनके छोटे भाई हैं, आप भी 2 शब्द उनके प्रति रखें। सबको नमस्कार। मैं रोमिल कुमार, इनका छोटा ब्रदर हूँ, और मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरे से छोटे ब्रदर हैं अनिल कुमार, जो हमारी छोटी सिस्टर हैं विजय अरोड़ा, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि होगी। अगर मैं इनको पूरी पर्सनैलिटी को देखूं, जो इनका व्यक्तित्व रहा है, सबसे पहले सेवा भावना का। हमने इनको अपने मम्मी बाजी की सेवा करते हुए देखा है, और जिस सेवा भावना से इन्होंने उनको अटेंड किया है जब वो बीमार पड़ गए लास्ट स्टेजेज में, तो अगर हमने वो ना देखा होता तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे, लेकिन देख के लगता है कि वाकई में ही ये होती है सेवा भावना। उसके बाद में अभी हमने एक बहुत सुंदर गीत सुना, पंडित जी ने बोला, जीना उसका जीवन है जो दूसरों को प्रेरणा देता है, और ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जिंदगी भर इन्होंने प्रेरणा दी है, हम लोगों को मोटिवेट किया है, गाइड किया है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि जब इन्होंने इंजीनियरिंग पास कर ली, ही वेंट टू दुर्गापुर, ही ज्वाइंड दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो रहते तो दुर्गापुर में थे विथ फैमिली, लेकिन इनका सारा ध्यान रुड़की में रहता था। हम 2 बहनें और 2 भाई। इनको ये लगा रहता था हमेशा कि मम्मी बॉजी ठीक रहें, और मेरे जो 4 छोटे हैं उनमें से कोई पीछे ना रह जाए। तो हर समय मोटिवेट करते रहते थे। कोई भी अगर लेटर आता था, और लेटर बड़ा क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो हम लोग कम्युनिकेशन इनलाइन लेटर से ही होता था। हर लेटर में मोटिवेशनल ही रहता था। रोमिल को कहना इस बार उसने रुड़की यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होना है। और उसके बाद में हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो क्या था कि जब हम के कोई मैथ्स का क्वेश्चन या फिजिक्स का क्वेश्चन, खासतौर पे मैथ्स और फिजिक्स में एक्सपर्ट थे वो, तो कोई भी जहाँ पे हम अटकते थे तो इनलाइन लेटर में वो क्वेश्चन लिख के भेजते थे कि हम यहाँ पे अटक गए, इसका आंसर नहीं मिल रहा, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा मेरे से क्वेश्चन। तो वापसी में वो इनलाइन लेटर पे ही सॉल्व करके और वापस जवाब आता था। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि बस वो सवाल भेज दिया और फिर वो मस्त हो गए, फिर वो उस टाइप के कई क्वेश्चंस बनाकर फिर भेजते थे, अब इसको सॉल्व करो। और फिर वो हम यहाँ से जब उनको देखते थे भाई, और वो फिर उसके बाद में लेटर का हमारा वेट करते थे। ऐसा नहीं कि वो भूल जाएंगे लेटर लिख के कि आ गया जवाब तो ठीक है, बट मोबाइल ना होते हुए भी हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था। अगर कोई क्वेश्चन आता है वहाँ से तो उसका जवाब फटाफट हम बनाकर भेज देते थे। जब मैं सेलेक्ट हो गया तो मुझे अभी तक याद है एक इंसिडेंट, जब मैंने लिख दिया कि भाई मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो जवाब क्या आया उसी समय इन लेटर से आया, एक झंडा बनाया लहराता हुआ कि रोमिल ने झंडा लहरा दिया है। उसके बाद अनिल का नंबर आ गया, सेम प्रोसेस रिपीटेड, झंडा लहरा दिया। उसके बाद में विजय का नंबर आया, शी डिड MSc केमिस्ट्री फ्रॉम रुड़की, फिर वो झंडा लहरा दिया। तो इसका मतलब हमेशा उनका जो ध्यान है वो हम लोगों की तरफ रहता था कि कोई भी पीछे ना रह जाए। वो कहते भी थे, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं भी नहीं कर सका मैं चाहता हूँ कि ये वो लोग कर पाए।
उसके बाद में फिर वो उन्होंने BHL हरिद्वार ज्वाइन किया। और आप विश्वास कर सकते हैं कि हम जब वो BHL हरिद्वार में आ गए, मतलब नज़दीक आ गए, तो कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं जाता था जब हम सारे बहन भाई और मम्मी बौजी इनके घर में इकट्ठे ना हो जाएं। त्यौहार इकट्ठा ही मनाया करते थे और कोई कम्युनिकेशन पहले नहीं होता था कि हम आ रहे हैं, हम इस दिन पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं, सीधा पहुंच गए और त्यौहार मनाया। और इनको भी एक्सपेक्टेड रहता था कि दिवाली आ रही है, होली आ रही है या कोई त्यौहार आ रहा है तो रुमिल अंकल डॉली आएंगे वहाँ पर। और ये एक्चुअली में सिर्फ यही नहीं था कि वो हमें ये चाहते थे, वो एक प्रेरणा देते आते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि दिस इज द लाइफ, वन शुड लिव लाइक दिस। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट सुनाता। जब वो रिटायरमेंट के बाद में ग्रेटर नोएडा में आ गए, तो ग्रेटर नोएडा में अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो जब हम दो भाई आपस में बात करते हैं तो हेलो करने के बाद में फिर पूछते हैं अच्छा तीसरे का क्या हाल है। उनसे बात हुई, कब बात हुई, क्या बात हुई, एवरीथिंग इज ओके, और फिर आपस में फिर दोबारा बात होती है। और अगर 1 महीना निकल जाए और हमारी गैदरिंग ना हो तो सिर्फ यही फ़ोन आने शुरू होते हैं, भाई कब मिलना है। तो इस टाइप से पूरी ज़िंदगी हमें मोटिवेट करते रहे हैं, एज ए फ्रेंड रहे हैं, एज ए गाइड रहे हैं। और आज जो कुछ भी हम हैं वो इन्हीं के कारण है, इन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ पाए हैं। और आगे भी जो हमारे कर्म रहेंगे वो इन्हीं के गाइडेंस में दिए हुए जो भी एक्ट्स हैं उनके हम अनुसरण करेंगे। मैं सबकी तरफ से इनके चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय नितिन जी और अच्छा अंजू जी, आप भी पूज्य पिताजी के लिए अपने शब्द रखें। पापा के बारे में ऋतिका और उमिल अंकल ने आई थिंक एक्सप्लेन किया हिज पर्सनालिटी, हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ, हाउ ही ब्रॉट अप द फैमिली टुगेदर एंड you know inspired the entire family. I think if I look back at his entire life while I was around, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिमाग में आती है कि and I have not thought about it a lot, कि पापा was very deep thinker. ये मुझे कभी रियलाइजेशन पहले नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे, कम बात करते थे, few words. I still remember, Didi, you will too. Words of wisdom. Right, very, very young we were. You remember class? Yeah. You want to say what was that? He used to say that a sharp mind is like a glass. It's very brittle and it breaks very easily. So people who are very intelligent are very fragile and they should be cared for more than people who are generally around us. That is one thing he used to always tell us. Absolutely. And he used to use the glass example in one more way. Very young. We were both maybe middle schoolers, 5th, 6th, 7th, 8th. You know, कि बेटा एक ग्लास ऑफ वाटर आधा भरा हुआ है, वो सामने रख दिया था शीशे का ग्लास, क्या है इसमें? So this was a trick question for us many times. तो हम बोलते, किसी ने बोला होगा हाफ फुल है हाफ एम्प्टी है, तो he used to explain philosophically, you know,
importance of glass being half full, not half empty. So he had a lot of small things like this. जैसे रुमिल अंकल ने बोला, उनके लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी. Now, I don't know पापा ये तारीफ है कि नहीं है, but गुड़िया दीदी applied only to Roorkee University for her entrance exam. One university, one college, she cracked it. I think that was the motivation, that you have to crack it. I want my child to go to the same college where I went, my brothers went, and you have to carry on that tradition. That was the only form I felt. And I think he was my only teacher. I didn't take any coaching, anything. Papa was there for everything. I will also tell one small incident. When he was taking me to take the entrance exam, on स्कूटर पे जाते थे तब सब लोग, पापा छोड़ने जाते थे, लेने आते थे PHEL में, तो रास्ते में पापा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ट्रिक क्वेश्चन, वेरी टफ. I was like, I tried answering, but I don't think it was the perfect correct answer. So when we reached my center, he just picked up a stick, a tree stick, और वहाँ मिट्टी के ऊपर उन्होंने he solved that sum for me. And when I went inside, that question was right there. I think it was destiny कि Papa made me reach there where he wanted me to go. So He made me fill 10-12 forms, so he knew she could do it. Maybe he needs a little more help. But so he was कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी जगह से करनी चाहिए. बहुत strong belief था उनका कि, and I think उनके brothers, sisters, then both of us, now the next generation, I think this was one thing which was constant with him कि बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, पढ़ाई अच्छे से कर. He did not talk to me in my life about money. I don't know if he did to you. For the entire time in my life, I cannot remember when he asked me, what is your compensation? How is your salary? How much money are you earning? Never. हमेशा education, progress, growth. I think अभी पंडित जी ने बोला कि लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या देखना चाहते हैं. आपकी ज़िंदगी जितनी होती है तो उनके जितने गोल्स थे वो यही थे कि मेरी सबसे पहले मेरी दोती कॉलेज चली जाए, फिर उसकी जॉब लग जाए, फिर मेरा पोता पोती इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके कितने मार्क्स, यही उनके केवल यही सब. He used to award his grandchildren for every good score, right? Even now, even as late as 6 months back, किसी ने क्लास में 100% लाए या कुछ, so even now, अच्छा तुम्हारे 1,000 rupees हैं या $50 है, जो भी, whatever money it was, but it was an incentivized model, not for us. I think Papa was also very lucky, in my opinion. I think he got a life partner. He was very lucky to have in my mom, our mom. I don't think anyone can do what he did for setting up the family, which is the way it is today, without her. वो नहीं कर सकता कोई अकेले. I think he had very humble beginnings. The entire family had, and he spoke to us about a lot of things. Growing up, going to, Mishu spoke about dessert. I don't know if you know. He's spoken to us about a sweet shop he used to cross every day while going to school. Yeah, and but I think from there to where we are as a family, I think, and the focus he gave on education, I think mummy, unconditional support, no questions asked, anything in my life I have not seen Papa ne ek taraf indication diya and mommy ran. And I think a man and a person can only do anything. अगर पापा ने मेरे को जब when I was getting married, पापा ने मुझे एक चीज़ बोला कि बेटा you are one unit, you are not two people. Always remember that. So
he was, as I said, he was very deep thinker in my opinion. Now I think I did not get an opportunity to tell you that, Papa. He knew, all of us knew. He was Roorkee University, now IIT Roorkee 7th ranker when he got in. He got into IIT Kharagpur. मतलब he was intelligent, everyone knew, but I did not know he was such a deep thinker. छोटी छोटी बातें बताते थे. Good reader. Very good. Yeah, for his times. So thank you, Papa, for everything you've given to us, our family. Thank you for making all of us who we are today. So, of course, पंडित जी ने बताया कि जैसे बोला, I think I believe, all of us believe you lived a very beautiful life with entire family around you. And so I'm sure you're at a good place, and as I think a few of us said, Seema, you said, Riya said, he's a star somewhere there looking at us. So thank you, Pandit ji. बस एक लास्ट बात, पापा भगवान कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो पापा आज हम आपका हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में ही दे रहे हैं. आज से वही आपका ध्यान रखेंगे. बस आप जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, शांति से रहो. हम सब आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं. 2 मिनट. सब लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरे बहुत प्रिय मित्र थे. हम लोग BHL में एक साथ थे. और दूसरा, मेरी भी रुड़की की पैदा से, मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, ये भी रुड़की से बिलोंग करता हूँ, और हम शुरू से ही एक साथ रहे हैं. और ये इतने प्रिय मित्र थे मेरे कि मैं इनको नहीं भुला सकता था, ये मेरे को नहीं भुला सकते थे. कभी कभी हम आजकल बहुत दिन दूर रहे, लेकिन फिर भी जब हम फ़ोन पे बात करते थे तो यही बात आती, अरे गुलशन आपसे बात करके दिल खुश हो गया. और मुझे भी उनसे बात करके इतना दिल खुश होता था कि हमें ऐसा लगता था कि हम घर के एक भाई बहन से बात कर रहे हैं. और हमारे बच्चे, और मुझे इनकी बातों से वही ध्यान आ गया. मेरा बेटा जब पढ़ता था तो उसको मैथ्स में जब प्रॉब्लम आती थी तो ये कहता है, अच्छा तू मेरे पास आ जा. उसका नाम भी, इसका बड़ा चिंटू बोलते थे, छोटा चिंटू, उसका नाम भी चिंटू था. तो वो उसको भी बोलते थे, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे समझा दूंगा. मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग उनका मैथ्स था, मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग पावर उनके पास थी. तो मैंने उनकी जो गार्जियनशिप देखी है, दैट्स वेरी नाइस. और हम खुद कुलीग रहे हैं. बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मैं उनकी बहुत ध्यान करता हूँ. भगवान करे उनकी आत्मा को भगवान अपने चरण में स्थान दे, और भगवान सबको शुभ रखे. धन्यवाद. आइए बस 2 मिनट में हम जो एक सामाजिक विधि है, रस्म पगड़ी, वो करके फिर शांति पाठ करेंगे. तो जो लेके आए हैं आगे ले आइए पगड़ी. और नितिन जी आप यहाँ बैठे, यहाँ आके.